ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों एवं संसार भर के वे सभी भाई बहन जो मानवता से प्यार करते हैं और अपने साथ संपूर्ण मानव जाति यहाँ तक कि प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपने विषय को एक कहानी से प्रारंभ करता हूँ। एक व्यक्ति किसी बड़े जंगल के निकट से गुजर रहा था। जंगल की ओर उसने देखा, दृश्य सुहावना लगा। बड़े बड़े विशाल वृक्ष, कलरव करते हुए पक्षी, फूल फल। उसको कुतूहल जागा कि क्यों इस जंगल में जाया जाए, इसको समझा जाए और इसके फल भी खाए जाए। जंगल में प्रवेश करने लगा तो जो जंगल से परिचित लोग थे अथवा वे लोग जिन्होंने इस जंगल को बनाया था, बसाया था, वो उसे समझाने लगे, बताने लगे कि इस जंगल में कैसे जाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। जंगल की सारी वास्तविकता बताने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अहंकारवश उनकी बात नहीं सुनी। उसने उन सभी को एक अनपढ़ और गंवार समझ करके उपेक्षा कर दी। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाला वो व्यक्ति जंगल में प्रवेश करता है, कहीं फूलों की महक देखता है, रंग देखता है, कहीं फल खाता है, लेकिन चलते चलते ऐसे भयानक जंगल में प्रवेश कर जाता है जब उसे जंगली हिंसक जानवर मिलते हैं। फिर वो वहाँ से भागता है। वहाँ से भाग करके जाता है तो आगे बड़ी बड़ी घाटियाँ, गुफाएं मिलती हैं, वहाँ से भी भागता है तो कांटों में उलझता है। खाने तो फल गया था, चुनने तो फूल गया था, लेकिन कांटों में उलझ गया। किसी शायर ने इसी स्थिति के लिए कहा, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। रोता है, रोने के लिए, फिर मन बहलाने के लिए फिर फूल पुष्पों को देखता है। तभी भयानक तूफान आता है, पेड़ गिरने लगते हैं, घबरा जाता है। अर्थात वह अपने को सभ्य मानने वाला मनुष्य, अपने को विकसित मानने वाला मनुष्य अनेक आपदाओं से घिर जाता है। कारण क्या? जो उस जंगल को जानते थे, जो जंगल के बनाने बसाने वाले थे, उनकी बातों की उपेक्षा कर दी। आज संपूर्ण संसार में यही हो रहा है। आज का मनुष्य जो अपने को बहुत बड़ा मानता है, आज के युग को वैज्ञानिक युग कहता है, वो वैज्ञानिक युग वाला मनुष्य इस संसार को देखते देखते, हर चीज को खाने की इच्छा करते करते आज उस मार्ग पर, उस स्थान पर पहुंच गया है जहां उसके सामने विनाश ही विनाश दिखाई देता है। मेरे बंधुओं, जब से मनुष्य की सृष्टि हुई है, जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, उसने इस जंगल रूपी या यूनिवर्स रूपी जंगल को देखना, समझना प्रारंभ किया था। उन्होंने यह भी समझना प्रारंभ किया था कि जंगल किसने बनाया, अर्थात यूनिवर्स किसने बनाया। उसने यह भी जानना प्रारंभ किया था कि ये यूनिवर्स क्यों बनाया। उसने यह भी जानना प्रारंभ किया था कि ये यूनिवर्स किसके लिए बनाया।
किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया। जब तक वह 3 बातों को जानता आ रहा था, तब तक उसने जंगल को वास्तविक रूप से समझा, और जैसे इन 3 प्रश्नों को भूल गया, वैसे वो जंगल में फंस गया। आज यह मनुष्य, विशेषकर मैं आज संसार भर के भौतिक वैज्ञानिकों से कहना चाहूंगा, विशेषकर आधुनिक वैज्ञानिकों से, आपको लगभग 400 वर्ष हुए कोपरनिकस गैलीलियो से चला हुआ ये विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं कहूंगा, आधुनिक विज्ञान अथवा कहूं पाश्चात्य विज्ञान, 400 वर्षों में आपने बहुत परिश्रम किया। जॉन डाल्टन ने कभी एटम को अविभाज्य माना था, और आपने उसके बाद बहुत लंबी यात्रा की, क्वार्क तक पहुंच गए, स्ट्रिंग तक पहुंच गए। आपने फोटोन को भी जानने का प्रयास किया। मैं जानता हूं थ्योरेटिकल फिजिक्स वाले बहुत परिश्रम करते हैं, इस ब्रह्मांड की गहराइयों को जानने का पूरा प्रयास करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन एक समस्या वहां यह है कि वे अपने को एक सीमा में बांध लेते हैं। उन्होंने अपने को सीमा में बांधा, प्रयोगों की सीमा में, प्रेक्षणों की सीमा में, गणित की सीमा में। इन 3 सीमाओं के बंधे हुए वे मूल तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए पिछले 20-30 वर्षों में उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज नहीं कर पाए, वो निराश हैं। दूसरी ओर थ्योरेटिकल फिजिक्स के परिश्रम को जिन्होंने उपयोग मिला है वो टेक्नोलॉजी वाले, और टेक्नोलॉजी वाले आज संसार में तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं केवल टेक्नोलॉजी का अर्थ मशीनरी नहीं करूंगा, अर्थात विज्ञान को उपयोग में लाना, केमिस्ट्री को उपयोग में लाना, फिजिक्स को उपयोग में लाना, और उपयोग में ला करके आप लोगों ने बड़े खतरनाक विश्व बनाए, केमिकल्स बनाए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने पर्यावरण को क्षत विक्षत कर दिया, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने मनुष्य को विलासी बना दिया, जिसने शारीरिक परिश्रम से दूर कर दिया मनुष्य को, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, ऐसा लोभ दिया गया। जरा सोचिए, प्राचीन ऋषि मुनि इस सृष्टि के जड़ और चेतन दोनों ही पक्षों को जाना करते थे, दोनों का ही उनका विशेष अनुसंधान रहता था। वे क्यों प्रश्न का भी उत्तर खोजते थे, किसने बनाया यह भी खोजते थे, किसके लिए बनाया यह भी खोजते थे। लेकिन आप केवल इस पर काम कर रहे हैं कि ये कैसे बना है, कैसे चल रहा है, क्यों, किसने, किस लिए आपके यहां से गायब है। क्यों प्रश्न किस बात का उत्तर देता है, क्यों प्रश्न इस बात का उत्तर देता है कि इस बनाने का प्रयोजन क्या है, हमारे जीने का प्रयोजन क्या है, सृष्टि को जानने का प्रयोजन क्या है, शरीर को जानने का प्रयोजन क्या है, आत्मा को, परमात्मा को जानने का प्रयोजन क्या है। जब कोई व्यक्ति इस सृष्टि के प्रयोजन को नहीं समझेगा, सूर्य मेरे लिए क्यों बनाया, गैलेक्सियां मेरे लिए क्यों बनाई, चंद्रमा मेरे लिए क्यों बनाया, वायु जल पृथ्वी मेरे लिए क्यों बनाई, वनस्पति क्यों बनाई, बहुत सारे एलिमेंट्स क्यों बनाए, तब तक वो मनुष्य उस जंगल में प्रवेश करने वाले मनुष्य के जैसा भटकता रहेगा और कष्ट पाता रहेगा। और यही हुआ। हमने विशेषकर विज्ञान का प्रयोग करने वालों ने, सैद्धांतिक भौतिकी या रसायन का प्रयोग करने वालों ने ऐसा प्रयोग शुरू किया कि हर चीज को वो टेक्नोलॉजी में या कोई पदार्थ बना करके मानते थे ये साइंस है। ऐसा कहां से विचार आया?
मुझे लगता है ऐसा विचार आया कि नहीं पूंजीपतियों के दिमाग में। पूंजीपतियों ने सोचा इस विज्ञान को कैसे प्रयोग में लाएं, सूर्य को कैसे प्रयोग में लाएं, जहर भी परमात्मा ने बनाया है तो कैसे प्रयोग में लाएं। बहुत सारे परीक्षण होते रहे, बहुत सारे हथियार भी बनाए, बहुत सारी दवाइयां बनाई। दवाइयां किस लिए बनाई? दवाइयां बनाने के पीछे किसी का यही उद्देश्य होगा कि मनुष्य स्वस्थ होगा, मनुष्य दीर्घायु होगा। लेकिन हुआ क्या? अगर दवाइयां बढ़ने के साथ साथ, चिकित्सक बढ़ने के साथ साथ रोगों की संख्या बढ़ती रहे तो क्या हम ये मान लें कि मेडिकल साइंस सही दिशा में जा रहा है? अगर कृषि वैज्ञानिक नए नए प्रयोग करें, नए नए बीजों का निर्माण करें, पशुओं की नई नई नस्ल बनावें और उसके साथ ही बीमारी बढ़े, फसलों की बीमारी बढ़े, पशुओं की बीमारी बढ़े और उनका उपयोग करने वाले मनुष्यों की बीमारी बढ़े, तो क्या हम मान लें कृषि और पशुपालन विज्ञान सही दिशा में जा रहा है? अगर हम जलवायु पर काम करने वाले वैज्ञानिक जो भी प्रयोग बतावें अथवा उद्योगों के बढ़ते बढ़ते हमारा पर्यावरण नष्ट भ्रष्ट हो जाए, फिर चिंता करने लग जाए, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, कई नगर महानगर, समुद्र के किनारे रहने वाले देश, समुद्र तल से नीचे रहने वाले या समुद्र तल के करीब रहने वाले देश डूब जाएंगे, शहर डूब जाएंगे। हमारा कोलकाता मुंबई का भी उसमें नाम है। तो क्या हम मान लें कि पर्यावरण विज्ञान या दूसरे विज्ञान ये सही दिशा में काम कर रहे हैं? विज्ञान विज्ञान होता है, इसकी ब्रांच एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर हम आंख को ठीक करना चाहते हैं, ऐसी कोई दवाई नहीं बनावे हार्ट पर प्रभाव डाले। हार्ट की कोई दवाई ऐसी नहीं हो कि गुर्दे को खराब करे, गुर्दे की कोई दवाई ऐसी नहीं हो कि लिवर को खराब करे। लेकिन आज सारा व्यापार चल रहा है। गुर्दे वाला सोचता है कि मैं दवाई दूं, उससे हृदय रोग होगा तो मुझे क्या लिया, हार्ट स्पेशलिस्ट को तो रोजगार मिलेगा। हार्ट वाला सोचता है मैं ऐसी दवाई दूं जिससे लिवर खराब हो तो क्या हुआ, लिवर वाले को तो रोजगार मिलेगा। सब कुछ धन के लिए हो रहा है। संसार के कुछ पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए हमने सब कुछ नष्ट कर दिया। इसका अपराधी कौन है? अपराधी अथवा दोषी अथवा किसकी कमी के कारण, किसकी नादानी के कारण ऐसा हुआ? कुछ लोग अपराधी हो सकते हैं तो कुछ लोग नादान भी हो सकते हैं, कुछ लोग हठी हो सकते हैं। हट करना भी अपराध से कम नहीं है। मैं इसके लिए दो पक्षों को अपराधी भी मानता हूं और नादान भी मानता हूं। एक तो भौतिक विज्ञान वाले, भौतिक वैज्ञानिकों की यह जिम्मेदारी थी कि सृष्टि के रहस्यों को पूरी गहराई से समझने का प्रयास करें। वे अपने को एक सीमा में नहीं बांधें। अगर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स वाले, थ्योरेटिकल फिजिक्स संसार के क्वार्क और स्ट्रिंग के आगे जाते और प्रयोगों की सीमा से आगे बढ़ते, लॉजिक पर जाते, अपनी ऊहा पर जाते, विवेक पर जाते, ध्यान आदि के द्वारा सृष्टि की गहराई में डूब करके देखते, जैसे ऋषि देखा करते थे, तो अब वहां तक पहुंच सकते थे जहां इस सृष्टि का अंत होता है। मूल पदार्थ तक पहुंच जाते और मूल पदार्थ तक पहुंच जाते तो आपको यह भी दिखाई देता कि मूल पदार्थ तो निष्क्रिय है, मूल पदार्थ ऊर्जा विहीन है, मूल पदार्थ गतिहीन है, मूल पदार्थ शब्दहीन है, मूल पदार्थ क्रियाहीन है। तब क्रिया अपने आप कैसे हुई? अगर आप थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते, अपने प्रयोगों की हट को छोड़कर
अपने ऑब्जर्वेशन की हट को छोड़कर, अपने मैथ की सीमाओं को लांघकर अगर आप बुद्धि से सोचते कि कोई भी क्रिया, मूल क्रिया चेतन में ही हो सकती है, जड़ में नहीं। अगर आप ऋषियों की बात मान लेते, जैसे उस तथाकथित प्रगतिशील व्यक्ति ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने जंगल में रहने वालों की बात नहीं मानी और जंगल में फंस गया, वैसे आपने भी ऋषियों की बात नहीं मानी। जिस ऋषियों ने समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करने वाले महान पुरुषों के द्वारा जो भी बताया गया, जिन्होंने समाधि में उस मूल प्रकृति को जाना, मूल तत्व को जाना और उससे ये सृष्टि कैसे बनी है, ये सारी प्रक्रिया को जाना, सारे क्रिया विज्ञान को जाना, और उन्होंने ये भी जाना कि प्रकृति में सबसे पहले हलचल कैसे होती है, और उन्होंने ये भी जाना कि उसके बाद सारी हलचलों का मूल कारण क्या है। आपने मूल कारण नहीं समझा, आप अपनी सीमा में बंध गए। इसलिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व संसार के भौतिक वैज्ञानिकों का है। यद्यपि आपने बहुत परिश्रम किया, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप इस सीमा से आगे जाके सोचते तो आपको चेतन का अनुभव होता, और चेतन का अनुभव होता उससे दो लाभ होते। एक तो ये मनुष्य जो आज उच्छृंखल हो गया है, वो ये सोचता कि मैं चेतन हूं, मैं मरूंगा नहीं, जन्म भी मिलेगा, इसलिए अभी सारी प्रकृति का, सारे पदार्थों का अभी भोग कर लूं, इसी जन्म में भोग कर लूं, ये स्पर्धा नहीं होती। और अगर आप सृष्टि की गहराइयों को जानते तो आपको यह भी अनुभव होता कि इसको, सृष्टि को बनाने में, सृष्टि को चलाने में एक जैसे नियम काम कर रहे। आप फिजिक्स के जितने भी कांस्टेंट हैं उनको देखिए, कांस्टेंट क्यों हैं? रैंडमली अगर संसार बनता, रैंडमली यूनिवर्स बनता तो कांस्टेंट होता ही नहीं, कोई नियम। रैंडम का मतलब यह है कि कोई नियम नहीं, लेकिन सृष्टि में सब जगह नियम देखे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ का हो, किसी दूसरी गैलेक्सी का हो, तीसरी गैलेक्सी का हो, गैलेक्सी के बाहर का हो, उसका स्वरूप, उसकी संरचना, उसके गुणधर्म एक ही होंगे। ऐसे ही प्रोटॉन, क्वार्क, फोटॉन्स का हो, एक ही होंगे गुणधर्म, एक हैं। इसका अर्थ कोई एक ऐसी सत्ता, एक ऑर्डर चल रहा है संसार में जिसके नियम काम कर रहे हैं। उस ऑर्डर को आप जान लेते, नाम आप कुछ भी देते, उस ऑर्डर को जान लेते तो आज मनुष्य को अहंकार नहीं होता। मनुष्य को यह अहंकार नहीं होता कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही पृथ्वी का शासक बनूंगा, सबको मार के भी बनूंगा। तो आज ये अराजकता और जो गुंडागर्दी जो चल रही है वो सब नहीं होती। और वो ये भी जान लेता कि उस ऑर्डर से बड़ा कोई ऑर्डर नहीं है, उस सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, और उस सत्ता के लिए सभी जीव, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव भाई भाई के समान है। तो हम सब में आपस में प्यार होता, लेकिन आपने यह सब नहीं जाना, क्योंकि आप सीमाओं में बंधे रहे, क्योंकि आपने ऋषियों की बात नहीं माने, क्योंकि आपने वेदों की बात नहीं मानी। आपको अहंकार हो गया था, मैं प्रत्यक्षवादी हूं, मैं परोक्षवादी नहीं हूं। जो ये अहंकार में कि वे परोक्षवादी नहीं है, मैं उन्हें कहता हूं कि आप 95% परोक्षवादी हैं, 5% प्रत्यक्षवादी हैं। आपने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जिसको नाम देते कितने प्रतिशत है? वो भी 94% है। फिर भी आप उसका अस्तित्व मानते हैं, और उसके क्या क्या कार्य ये भी हम बताते हैं। भले आप उसको जानते नहीं हैं लेकिन मानते हैं। किसी ने भी आज तक इलेक्ट्रॉन नहीं देखा पर मानते हैं, किसी ने आज तक क्वार्क नहीं देखा लेकिन मानते हैं, किसी ने स्पेस को नहीं देखा लेकिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे ऊहा भी है। बिना तर्क ऊहा के गणित भी काम नहीं करेगा, बिना तर्क ऊहा के कोई ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा, बिना तर्क ऊहा के कोई प्रैक्टिकल भी काम नहीं करेगा। इसलिए तो बिना तर्क ऊहा के प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो
अलग अलग निष्कर्ष लाते हैं। एक ही फिजिक्स में कहीं इटर्नल यूनिवर्स की थ्योरी चल रही है, कहीं बिग बैंग चल रहा है, कहीं स्टेडी स्टेट थ्योरी चल रही है, और ये सब उनके पास अपने अपने मैथ है, अपने अपने उनके पास प्रयोग हैं, अपने अपने ऑब्जर्वेशन हैं। प्रयोग, ऑब्जर्वेशन और मैथ, इन तीनों का अहंकार करने वाले, आप बताइए अगर तीनों ही पूर्ण होते तो फिर ये विरोध नहीं होता। आज साइंस अभी तक कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं दे सकी। क्यों नहीं दे सकी? जबकि सबके पास मैथ है, सबके पास एक्सपेरिमेंट के साधन है, सबके पास ऑब्जर्वेशन के साधन है। क्यों? क्योंकि आप प्रयोग और मैथ ये सब उपयोग करते समय आप सुतर्क का प्रयोग नहीं करते, आप ऊहा का उतना उपयोग नहीं करते जितना करना चाहिए। आप सोचते हैं कि बस इस सीमा से बाहर नहीं जाना, वे भी सोचते हैं, दूसरी थ्योरी वाले इस सीमा से बाहर नहीं जाना, तीसरी थ्योरी वाले भी सोचते हैं इस सीमा से बाहर नहीं जाना। तो कूप मंडूक अगर आप नहीं होते, आप खुले मस्तिष्क से विचार करते, तो आज संसार की दुर्दशा नहीं होती। आप इस बात को समझें कि जो व्यक्ति किसी मशीन के बारे में पूरी तरह नहीं जानता, वह मशीन का उपयोग करते समय कभी न कभी हानि उठाएगा। जैसे जंगल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति जंगल के बारे में नहीं जानता था, फिर भी घुसा, अपने अहंकारवश घुसा, जो जानते थे उनसे नहीं पूछा। जब हम ये कहते हम वैदिक फिजिक्स द्वारा बताएंगे, बीएचयू में जब हमारा सेमिनार था, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर भी थे जो भारत के बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। उस समय मैंने कहा था कि मेरी थ्योरी पर तो आप प्रश्न कर सकते हैं अभी, जिसका उत्तर मैं अभी दूंगा। मेरा उत्तरदायित्व है मेरी थ्योरी पर प्रश्न करें, उसका उत्तर देना। इससे आगे बढ़कर जो बात कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने कहा आपकी फिजिक्स में भी जो समस्याएं हैं, जिनका समाधान कोई नहीं कर पा रहा है, उन प्रश्नों को भी आप लिख करके मुझे दे दीजिए। मैं उन प्रश्नों का समाधान करने लगभग 2 महीने में उनका समाधान करके दूंगा, करके देने का प्रयास करूंगा। ऐसा कोई कह के देखे। जब किप थॉर्न, जो नोबेल पुरस्कार मिला था 2017 में भौतिकी का, ग्रेविटेशनल वेव पर 9 प्रश्न किए थे, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं। तो मैंने उन्हें भी कहा था कि आप चाहें तो हम वैदिक फिजिक्स से उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में मौन हो गए। क्या कारण है? आप लोग सच्चाई की ओर क्यों नहीं जाना चाहते? आप इस कुएं से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? अगर आप इस कुएं से बाहर निकल जाते तो आज का बुद्धिजीवी इस सृष्टि को अच्छी तरह जान सकता था, और अच्छी तरह जान सकता था तो उसका अच्छी तरह उपयोग भी कर सकता था। वो जंगल में भटक के कांटों में नहीं फंसता, वो जंगल में भटक के हिंसक पशुओं का शिकार नहीं बनता, लेकिन आज बन गया। कहीं और दूसरे जिम्मेदार कौन है? दूसरे जिम्मेदार हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे थे। उन्होंने एक रास्ता पकड़ा। कोई अपने को ब्रह्म मान बैठा, तो कोई ये कह बैठ, और वो कह बैठा कि संसार झूठा है, इसका मोह नहीं करना है, इसको नहीं जानना है। वो विज्ञान के विरोधी हो गए, वे वैरागी बनने लगे और संसार को एक अंधविश्वासों की गलियों में भटकाने लगे। भौतिक वैज्ञानिक अपनी अपूर्णता के कारण इस संसार के लोगों को भोगी और विलासी बनाने लगे। भोगी विलासी बन गया क्योंकि उन्होंने अपने को मशीन समझ लिया, उन्होंने अपने को आत्मा नहीं समझा, उन्होंने सृष्टि रचयिता परमात्मा को नहीं समझा नहीं, अस्तित्व को ही नकारा। इसलिए वो भोगवादी बना, इसलिए वो एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बना, इसलिए वो एक दूसरे का हत्यारा बना और बन रहा है। और अध्यात्मवादी वैरागी बन गए, उनको वैरागी की परिभाषा भी नहीं पता। महर्षि वेदव्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में वैरागी की परिभाषा करते हुए लिखा है, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम।
ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। जब तक संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा, जीव ईश्वर प्रकृति तीनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होगा, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता और उसे वैराग्य कहा भी नहीं जा सकता। अध्यात्मवादियों ने केवल आत्मा का विचार करना शुरू किया, परमात्मा का विचार करना शुरू किया, लेकिन वे उस मार्ग में भटक गए, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। पहले उसे अनुमान से सिद्ध करना पड़ता है, और अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने के लिए उनको शरीर और सृष्टि को जानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मृत है और उसमें देखने के लिए कि इसमें जीव है कि नहीं है, जीवित है कि नहीं, तो क्या देखेंगे? आत्मा को नहीं देखेंगे, आत्मा निकला कि नहीं, आत्मा दिखता नहीं है, किसी उपकरण से नहीं देखेगा, तो क्या टेस्ट करेंगे? हृदय धड़कन चल रही है कि नहीं, मस्तिष्क जीवित है कि नहीं, श्वास ले रहा है कि नहीं, शरीर। हमने इन लक्षणों को जाना कि अगर आत्मा रहता है तो हृदय भी धड़कता है, श्वास भी लेता है, हलचल भी होती है, ये शरीर को जाना। ये नहीं जाने होते तो आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध होता? इसी प्रकार अगर परमात्मा को जानना है तो पहले सृष्टि को जानना पड़ता। सृष्टि को जान करके हम गहराई से जान करके, जितना गहराई से जानते उतना परमात्मा का अस्तित्व का हमें बोध होता कि ये सब क्रियाएं बिना चेतन के नहीं हो सकती। लेकिन अध्यात्मवादियों ने संसार को नकार दिया, संसार की विद्या, पदार्थ विद्या को नकार दिया, यहां तक उसको हेय माना। भौतिकवादियों ने, भौतिक शास्त्र वालों ने, अर्थात पदार्थ विज्ञानियों ने अध्यात्म विज्ञान को हेय माना, मूर्खता माना, और अध्यात्म विज्ञान वालों ने पदार्थ विज्ञान को मूर्खता माना। ये दोनों अलग अलग हो गए। वेद ने तो दोनों को एक साथ चलने का कहा था। वेद ने तो यह कहा था विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेके चले, अर्थात पदार्थ विद्या और अध्यात्म विद्या, लेकिन दोनों अलग हो गए। इसलिए अध्यात्म विद्या वाले ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं समझ पाए, और नहीं समझ पाने से क्या हुआ? अलग अलग चमत्कार ईश्वर हो गए। किसी का ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, किसी का सातवें पर रहता है, किसी का क्षीर सागर में रहता है, किसी का कैलाश में रहता है। ये सब रहने वाले ईश्वर महापुरुष तो हो सकते हैं। चौथे सातवें आसमान तो क्या होता मैं नहीं जानता, लेकिन किसी एक स्थान पर रहने वाला कोई महापुरुष तो हो सकता है, लेकिन सृष्टि को बनाने वाला नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को बनाने वाला नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घुमाने वाला भी नहीं हो सकता, सूर्य को घुमाने वाला बनाने वाला भी नहीं हो सकता कोई शरीरधारी, और गैलेक्सियों को घुमाने वाला धारण करने वाला भी नहीं हो सकता। ये अध्यात्मवादियों ने नहीं सोचा, और जिन्होंने इस विषय में कुछ सोचा तो वो उन्होंने भी संसार को हे समझा, वो भी स्वयं को ब्रह्म समझ बैठे। इसलिए एक तरफ यह मनुष्य अंधविश्वासों में चला गया और समाज, परिवार, राष्ट्र और विश्व के प्रति कर्तव्यों को भूल गया, और एक तरफ पदार्थ विज्ञान अध्यात्म की उपेक्षा करके भोगवादी प्रतिस्पर्धा में मनुष्य को पशु जैसा बना बैठा। आज बीमारी के नाम पर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? लूट हो रही है महामारी के नाम पर, नई नई वैक्सीन आ रही है, कोई बताने वाला नहीं है इस वैक्सीन का लाभ। अभी कल ही मेरे को एक अधिकारी से फोन आया, जिला अधिकारी से, तो मैंने उसे पूछा आप वैक्सीन का कोई लाभ बता सकते हैं? थोड़ा बताने लगा, मैंने प्रश्न किया कि वैक्सीन जिन देशों में लगी उसमें बीमारी नहीं हुई क्या, बढ़ी नहीं क्या? वास्तविकता उल्टी है, जहां टीकाकरण अधिक है वहां बीमारी अधिक है, वेरिएंट अधिक है। तो किस कारण ये जबरदस्ती किया जा रहा है? कौन है जो हमारी सरकारों को कंपनियों का सेल्समैन बना के रख छोड़ा है? कौन है जो गैर कानून काम करने के लिए बाध्य कर रहा है? कौन है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? कौन है जो मानवता का संहार करना चाह रहा है? कौन है जो नरसंहार करने की योजना बना रहा है? अगर ये नरसंहार करने की योजना बनाने वाले, ये सारी दुनिया का शासक बनने का सपना देखने वाले, या यश के लोभ में किसी की इशारों पर नाचने वाले, आज किसी देश के प्रधानमंत्री को एक पूंजीपति पीठ थपथपाता है तो प्रधानमंत्री सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया,
कितने दुर्भाग्य की बात है। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी पूंजीपति से आशीर्वाद लेना चाहता है, उसकी प्रशंसा हेडलाइन में छपती है, अखबारों में, टीवी में आती है। कितना दुर्भाग्य है। वैज्ञानिक बिक रहे हैं। अगर अध्यात्मवादी और पदार्थ विज्ञानवादी अपने अपने कर्तव्यों को निभाए होते, अपने विज्ञान को गहराई से समझ गए होते, तो सृष्टि के रहस्यों को समझा पाते। वो यही समझा पाते। आज एक जो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बीमारी नहीं बढ़ा रही, ऐसा कोई भोजन नहीं है जो बीमारी नहीं बढ़ा रहा, ऐसा कोई विलासिता का सामान नहीं जो हमें रोगी नहीं बना रहा है। ऐसा लगता है सारे संसार को रोगी बनाने का बीड़ा कुछ लोगों ने उठा लिया है ताकि दवाइयां बिकती रहें। उनका कितना पैसा चाहिए, ये सब उनके विचार में भी क्यों आया? मैं उनको क्या कहूं? अगर वो ये जान लेते कि वे जो कर रहे हैं अपराध कर रहे हैं, अगर वे इस सृष्टि को जान लेते, अपने जीवन के प्रयोजन को जान लेते, वो ईश्वर को जान लेते, ईश्वर की बात करते ही वो लोग भड़क उठते हैं। वो कहते हैं ये फिजिक्स नहीं है। मैं नहीं कह रहा है फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स ही है, उसके अलावा कोई विद्या नहीं है। यह भी तो मूर्खता है। फायरमैन को पढ़िए, उन्होंने कहा जो फिजिक्स नहीं है वह बुरा है, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं प्रेम, एक उदाहरण दिया है, प्रेम है, फिजिक्स नहीं है, लेकिन क्या बुरा है? उसका अपना अस्तित्व है। जो फिजिक्स है वही सही है, उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में सत्य कुछ नहीं है। ये आपकी सोच गलत है। और फिर जो फिजिक्स है आपकी, वो भी तो कूप मंडूक जैसी है, जो मैंने अभी बताया। और इस फिजिक्स को आप अच्छी तरह जान लेते तो आप ये नहीं कहते ये फिजिक्स नहीं है इसलिए हम नहीं मानेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला केमिस्ट्री की बात करता है, पर वो फिजिक्स की उपेक्षा तो नहीं करता। वो कहता तो है कि हाँ वो फिजिक्स मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो दूसरा लेक्चरर पढ़ा रहा है वो उसका विषय है और वो भी पढ़ना है। वो मैथ का विरोध तो नहीं करता, मैथ वाला केमिस्ट्री का विरोध तो नहीं करता। लेकिन आज ईश्वर का नाम आते ही, जीवात्मा का नाम आते ही तथाकथित पढ़े लिखे लोग, अपने को सब भी समझने वाले लोग, बड़ा मानने वाले लोग, पिछड़ापन की निशानी। फिर 21वीं सदी में आत्मा परमात्मा की बात, 21वीं सदी में पुनर्जन्म की बात, ऐसा मीडिया खबरें बनाता है। ऐसा क्यों? सबका मूल अज्ञान है। अध्यात्म के क्षेत्र में अज्ञान की पराकाष्ठा हो रही है और फिजिक्स के क्षेत्र में अज्ञान की पराकाष्ठा हो रही है। हमने अपने देश के राष्ट्रपति जी को लिखा कि जिन भौतिक वैज्ञानिकों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री गर्व करते हैं, वे वैज्ञानिक मेरी और मेरे टीम के प्रश्नों को उत्तर दे दें तो भारत सरकार जो भी चाहे दंड दे दे। अभी हमने यूएन को पत्र लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी हमने लिखा कि मैं और मेरी टीम के सदस्य संसार के किसी भी भौतिक शास्त्री से या भौतिक शास्त्रियों के समूह से मैत्रीपूर्ण संवाद करने के लिए तैयार है। संवाद क्या? संवाद ये कि आज का फिजिक्स भटक रहा है, आज का फिजिक्स अपूर्ण है। पिछले 4 साल से नोबेल जिस पे दिया वो सब मैं देख रहा हूं, लेकिन आश्चर्य है कोई प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देता और कोई सत्य को जानना भी नहीं चाहता। मैं नहीं कहता आप अध्यात्म को जानो, पर मैं कम से कम अपने फिजिक्स को तो ढंग से जानना सीखो, अपने फिजिक्स की गहराई में जानना सीखो। आपकी सीमा में नहीं जा पा रहे तो हम आपको उससे आगे ले जाना चाहते हैं। और वैसे अध्यात्मवादियों से कहना चाहता हूं, आप आधुनिक विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सारे साधनों का उपयोग करते हैं और स्वयं को ऐसा योगी मानते हैं कि पदार्थ विज्ञान को ही बुरा कहते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर आपको जंगल में लंगोटी पहने या वृक्षों की छाल पहने रहें, वहीं फूल फल खाएं, तब कहें कि विज्ञान झूठा है, तब तो ठीक है। लेकिन भव्य भवनों में रहते हैं, विलासिता के सारे साधनों का उपयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि विज्ञान झूठा है, जगत झूठा है, संपत्ति किसी काम की नहीं, कोई किसी का नहीं है। और ऐसा उपदेश करने वालों के आश्रम देखिए, जैसे 5 स्टार होटल,
ये क्यों? मूल अज्ञान है। अज्ञान से अन्याय पनपता है, अन्याय से अभाव और दुख पैदा होते हैं। आज जो अभाव दिखाई दे रहा है, बहुत लोग इतनी संपत्ति, कुछ लोग इतनी संपत्ति रखते हैं कि एक एक देश को चला सकते हैं। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, मुकेश अंबानी आदि, और इनसे बड़े बड़े इतनी संपत्ति। और कुछ लोग नहीं, विश्व के करोड़ों लोग, अरबों लोग ऐसे भी हैं जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता। ये व्यवस्था क्यों? ये व्यवस्था इसलिए कि आपने ये समझा ही नहीं कि संपूर्ण सृष्टि के प्राणी एक परिवार के सदस्य हैं, और उस परिवार का मुखिया है परमात्मा, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने हम सबको शरीर प्रदान किया है। जो उसमें विश्वास नहीं करते कि बनाने वाला कोई चेतन है, मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि ऐसे कहने वाले फिजिक्स को पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते। कोई हमसे इस विषय में चर्चा कर दे, ईश्वर है कि नहीं, अगर वो ये बता दे मुझे कि ईश्वर नहीं है, हम सब खाने पीने ऐश करने के लिए हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह हो जाऊंगा। लेकिन उसे आकर के मुझे बताना पड़ेगा, आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, और नहीं देता है तो उसको मैं क्या कहूं? उसको मैं ये कहूंगा कि न तो वो फिजिक्स न तो सृष्टि जानता है और न जानने का प्रयास करता है, अर्थात वो मूर्खता की पराकाष्ठा। जो जाने नहीं और माने भी नहीं, उसको क्या कहेंगे? उस पर एक कहानी सुना करके समाप्त करूंगा। आज अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। अधिकांश लोगों का मतलब जो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनसे तो बिना पढ़े लिखे गांव के सीधे लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, वो ज्यादा अच्छे हैं। एक व्यक्ति की एक कन्या थी और उसने ये घोषणा कर दी कि इस कन्या का विवाह मैं उस युवक से करूंगा जिसमें कोई भी अवगुण न हो, सारे गुण ही गुण हो। बहुत युवक आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिस सारे गुण हो और अवगुण कोई न हो। बहुत उस कन्या की आयु ज्यादा हो रही थी, तो कन्या ने कहा कि कोई ऐसा युवक लाओ जिसमें एक दो गुण हो तो चलेगा, अवगुण हो तो चलेगा। एक युवक ने दावा किया कि मेरे में 2 ही अवगुण हैं, बाकी सारे गुण हैं। पिता ने आके कहा कि ऐसा युवक मिला है, उसका दावा है उसमें 2 ही अवगुण हैं, बाकी कोई अवगुण नहीं है, बाकी गुण ही गुण है। कन्या ने कहा ठीक है, विवाह कर दिया, पूछा नहीं कौन से अवगुण हैं। और विवाह के बाद जब दोनों मिलकर बात करने लगे तो कन्या ने, पत्नी ने यही पूछा कि अपने अवगुण तो बता दो कि आप में कौन से 2 अवगुण हैं। तो उसने कहा कि मैं, पहला अवगुण यह है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, और दूसरा अवगुण है कि कोई मुझे बताए तो उसकी मानता भी नहीं हूं। क्या आज के पढ़े लिखे सभ्य लोग क्या ऐसे ही नहीं है? मैं सरकारों से पूछते पूछते थक गया, इस बीमारी के बारे में मुझे बताइए। आईसीएमआर कहता हमारा विषय नहीं, इधर उधर पत्र घूम रहे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। और फिजिक्स वाले कहता हूं कि इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे, तो उनको भी तैयार, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तो किप थॉर्ड ने कह दिया सरलता में कि मैं दुर्भाग्य से मैं आपका उत्तर नहीं दे सकता प्रश्नों का। ये अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूं इसके लिए। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों समय लगे, फिर उन्होंने जानने की जिज्ञासा नहीं, सीखने की जिज्ञासा नहीं, अर्थात जो जानते नहीं है उसको दूसरे से भी समझना नहीं चाहते, दूसरे से भी नहीं जानना चाहते। सब कुछ जानता है ऐसा कोई दावा करता नहीं है। ऐसा दावा करे तो ठीक है, उसको किसी से सीखना नहीं। लेकिन ऐसा दावा करते हुए भी कि विज्ञान में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक बड़े सीधे सरल हैं। फाइनमैन ने कितनी बातों का उजागर किया कि इसको साइंस नहीं जानता, इसको साइंस नहीं जानता है। लिस्मोलेन को पढ़िए, ट्रबल विद फिजिक्स, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं बताई। अगर उस समस्या का समाधान कोई वैदिक व्यक्ति दे सकता है, वेद के नाम से इतनी परेशानी क्यों? हम सबका ही तो है। और आप बैठ के चर्चा करिए ना,
सबका नहीं है, हमारा आप सिद्ध कर देंगे तो सांप्रदाय के तो हम भी छोड़ देंगे, क्योंकि मैं भी संप्रदायवाद में विश्वास नहीं करता। इसलिए आज संसार में जो भी समस्या है, क्लाइमेट की समस्या, रोगों की समस्या, भूखमरी की समस्या, हिंसा की समस्या, आतंकवाद की समस्या, सबका मूल है अज्ञान। और ये अज्ञान जब तक नहीं मिटेगा, चाहे सृष्टि विज्ञान का अज्ञान हो अर्थात पदार्थ विज्ञान का, चाहे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि में के क्षेत्र में अज्ञान हो, दोनों ही बड़े घातक हैं। जिस दिन ये अज्ञान मिट जाएंगे, धरती वैसे ही सुखी होगी जैसे भगवान श्री राम के राज्य में हुआ करती थी। तब कैसे लोग थे, दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का दुख नहीं होता था, न कोई रोगी होता था, न कोई अल्पायु होता था, न कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ करते थे, न परस्पर राग द्वेष हिंसा हुआ करती थी, न किसी जानवर का कोई कष्ट हुआ करता था। वैसा संसार में कोई देश है क्या? लेकिन आज भगवान श्री राम को गाली देने वाले बहुत हैं, लेकिन इस संसार को सुखी बनाने का किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं। और जितने फॉर्मूले खोजेंगे, अभी G20 के शिखर सम्मेलन हो रहा है, कभी G7 का हो रहा है, G8 का हो रहा है, कभी आसियान का हो रहा है। करते रहिए मैराथन दौड़। याद रखिए, एजेंडा 2030 लाइए और कोई एजेंडा लाइए, आपका जो भी एक कदम बढ़ेंगे आप, वह विनाश की ओर बढ़ेंगे। और सब दुनिया को मार करके कोई इसकी संपत्ति लेकर के सोचेगा वो सुखी हो जाएगा, वह भी मरेगा, वह भी मरेगा, निश्चित मत है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, परंतु आपको इसका विश्वास नहीं है, आपको इसका एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस सृष्टि की बात करते हैं, जिस विज्ञान की बात करते हैं, जिस पर अहंकार करते हैं, वह भी आपका पूरा नहीं। इसलिए मैं संसार भर के भौतिक शास्त्रियों, सभी विज्ञानवादियों, लेकिन विशेषकर भौतिक शास्त्रियों, क्योंकि विज्ञान की सभी शाखाओं का मूल है भौतिक विज्ञान। और जहां आपका भौतिक विज्ञान समाप्त होता है, वहां हमारा वैदिक भौतिकी प्रारंभ होता है। और जहां वैदिक भौतिकी समाप्त होता है, वहां वैदिक आध्यात्म प्रारंभ होता है। तो मैं संसार के सभी भौतिक शास्त्रियों से अपील करता हूं कि मानवता को बचाने के लिए आप आगे आए। और सभी अध्यात्मवादियों से भी अपील करता हूं, कोई पंडित हो, सन्यासी हो, साधु हो, मौलवी हो, पादरी हो, ग्रंथी हो, कोई भी हो, मान के चलिए जब सूर्य एक है तो सूर्य के बनाने वाले अनेक नहीं हो सकते। सृष्टि एक है, एक जैसे नियम का काम कर रहे हैं, तो उन नियमों को बनाने वाला भी एक ही हो सकता, अनेक नहीं हो सकते। जब सृष्टि को हम आराम से जान सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके ज्ञान को साझा करते हैं, संवाद करते हैं, तो धर्म के नाम पर इतने आडंबर क्यों, इतने मतभेद क्यों, इतनी शाखाएं क्यों? क्यों संप्रदायों को धर्म बना लिया? जब आस्था का विषय सूर्य नहीं है, तो आस्था का विषय ईश्वर कैसे हो सकता है? आस्था का विषय वनस्पति शास्त्र नहीं है, तो आस्था का विषय योग कैसे हो सकता है? जब आस्था का विषय खगोल विज्ञान नहीं है, तो सारे खगोल वैज्ञानिक जिसने संसार को बनाया, ऐसा खगोल वैज्ञानिक, वो आस्था का विषय कैसे हो सकता है? हमने धर्म को आस्था का विषय मान लिया, ये भारी अपराध था। हमने ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल व्यवस्था जैसे विषयों को आस्था का विषय मान लिया, ये भारी अपराध था या मूर्खता थी। कोई है जो आज मानने के लिए तैयार हो कि हम मूर्खता कर बैठे या हम अपराध कर बैठे? ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है। और जो आपने मान लिया कि जो गुण से सिद्ध नहीं होगा, जो प्रयोगों से सिद्ध नहीं होगा, जो प्रेक्षणों में नहीं आएगा, हमारी दृष्टि में नहीं आएगा, वो गलत है, उसको हम नहीं मानेंगे। ये भी आपकी मूर्खता थी, अपराध था। अगर आप दोनों ही मिलकर के काम करना सीखें, आप दोनों ही अपने अंदर गहराइयों में जाकर के अपने सुतर्क और ऊहा और साधना, और ऊहा साधना जब होगी जब आपका भोजन शुद्ध होगा। मछली खाने वाले, मांस खाने वाले, नशा करने वाले कभी सृष्टि को पूरी तरह नहीं जान सकते। पर उनकी क्या कहें, अध्यात्म वाले भी ऐसा कर रहे हैं, जो अध्यात्म के नाम पर साधु हैं, वो भी बहुत सारे ऐसा करते हैं। इसलिए आए संसार के युवा शक्ति, आए अपने सारे मतभेदों को, पूर्वाग्रहों को छोड़े
और एक सत्य को जानने के लिए हम सब मिलके काम करें तो इस संसार को बचा सकते हैं, मानव को बचा सकते हैं, प्राणी को बचा सकते हैं, अन्यथा हम सब समाप्त होने वाले हैं। ईश्वर हमें शक्ति दे। ओम शम।